स्वामी रामदेव हर विषय पर बोलते हैं, खुलकर बोलते हैं, और ये तो फिर 5 राज्यों के चुनावी नतीजों का जिक्र मन हो गया। अब से कुछ देर पहले जुड़े थे हमारे साथ और उसी बातचीत का एक हिस्सा अपने दर्शकों को सुनवाते हैं। हमारे साथ योग गुरु स्वामी रामदेव जुड़ गए हैं। स्वामी रामदेव, आपका बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। और देखिए, पूरा देश नतीजों के इंतजार में था, लेकिन नजरें तो सबकी पश्चिम बंगाल में थी। आप भी क्लोजली मॉनिटर कर रहे थे, आज नतीजों को दिन भर नोट कर रहे थे कि क्या होने वाला है, क्या पलटने वाला है। हाँ, ये सच है कि बड़ी उत्सुकता थी क्या होगा। अब ममता जी कह रहे हैं कि डरो मत। पहले एक वो भी वक्त था कि जब सब टीएमसी से डरते थे वहां, और बीच में कहना पड़ा देश के गृह मंत्री जी को उल्टा लटका के सीधा कर देंगे, तो लोगों में एक अभय का वातावरण बना। नहीं, और इसमें स्वामी जी, केंद्रीय रामदेव जी, आप तो योग गुरु है, ये उल्टा लटका कर सीधा कैसे करते हैं, समझ में नहीं आया, थोड़ा समझाइए। क्या मजे ले रहे हो विकास जी? वैसे आज जो है लेकिन ये उल्टा लटका के सीधा आधा तो कर ही दिया है उन्होंने। आधा तो इस रूप में कर दिया है कि ये जो पूरी घटना है, लोगों ने शायद सोचना बंद कर दिया था कि कभी ऐसा भी होगा कि बीजेपी आ पाएगी पश्चिम बंगाल में। जैसे वहां पर कम्युनिस्ट जड़ जमा करके बैठ गए थे 15 साल से, ममता दीदी को भी कोई उखाड़ने के लिए उतनी भारी भरकम चुनौती न दे पाया। लेकिन इस समय राजनीति में सबसे बड़ा ब्रांड है मोदी जी। उनका नेतृत्व, उनकी नीतियां और उनका चरित्र इतना उज्जवल और धवल है, एक हिमालय जैसा व्यक्तित्व है। और उनके संकल्पों को धरती पर मूर्त रूप देने के लिए जो पुरुषार्थ, जो पराक्रम अमित शाह जी करते हैं, और अमित शाह जी के भी जो योद्धा हैं, आदरणीय भूपेंद्र यादव जी से लेकर के शुभेंदु अधिकारी जी से लेकर के नीचे माने ग्राउंड लेवल से जो उन्होंने कार्य किया। बीच में मेरी एक बार भूपेंद्र यादव जी से बात हुई थी, तो उन्होंने बताया कि नीचे मन बूथ मैनेजमेंट से लेकर के पूरे सामाजिक और राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तौर पर मैंने आज एक बात कही थी कि ये जो वर्चस्ववाद का जो उन्माद है ना, कि सोच लिया था, वो भी एक युग था जब सोच लिया था ममता दीदी ने कि हमको कोई चुनौती ना दे सकेगा। तो एक बड़े युग का आगाज है ये। तो अब दिख रहा है सब। आप इस जीत का सबसे बड़ा चेहरा किसे मान रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ा चेहरा तो बेसिक, इसमें तो कोई प्रश्न ही नहीं है, मोदी साहब है। और दूसरा चेहरा अमित शाह जी है, और फिर उनके पूरे एक, और तीसरा चेहरा शुभेंदु अधिकारी है या नहीं है? शुभेंदु अधिकारी हैं। और फिर देखो, जो ग्राउंड लेवल पर जो काम भूपेंद्र यादव जी ने किया है वो अप्रतिम है। माने जिस कार्य के लिए उनको नियुक्त किया ना, चाहे वो एक क्राइसिस के समय पर्दे के पीछे का एक और चेहरा है, महाराष्ट्र में, यूपी में भी बीजेपी की जीत की इमारत लिखी, और अब बंगाल में सुनील बंसल जी एकदम ठीक कह रहे हैं आप। तो ये जो तत्व है ना, माने जो एक फोकस होकर के एक राजनीति को राजधर्म के रूप में बीजेपी की जो कार्यनीति है, और उसमें भी जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के जो अलग अलग हथकंडे थे, तुष्टीकरण की नीतियां थी, उसके स्थान पर जो सांस्कृतिक सनातन राष्ट्रवाद और एक बहुत गहरा दर्शन है, एकात्म मानववाद कहो, और विरासत और विकास का जो दर्शन लेकर के मोदी जी आगे बढ़ रहे हैं, वह अपने आप में अप्रतिम है। स्वामी जी, आपको सबसे बड़ा मुद्दा क्या लगा? आप तो बीजेपी के लीडर्स के साथ, टीएमसी के लीडर्स के साथ, सभी के साथ संपर्क में रहते हैं। पश्चिम बंगाल में बदलाव के पीछे सबसे बड़ा मुद्दा क्या था? सबसे बड़े 2 मुद्दे। एक तो वहां पर सनातन को जिस प्रकार से नेपथ्य पर रख दिया गया था, और एक भय का वातावरण था। तो सनातन का अनादर, भय का वातावरण, और तीसरी बात, एक समय अंग्रेजों के वक्त जब वहां पर कभी वो देश की राजनीतिक आर्थिक राजधानी हुआ करता था, उस कोलकाता से लेकर के पश्चिम बंगाल, जहां पर कभी माने कपास के बने हुए कपड़ों को देकर के उनके बदले में उनके बराबर का सोना जहां मिला करता था, ये सोनार बांग्ला भूमि, बांग्ला की माटी है, वहां पर जिस तरह से दरिद्रता पसरने लगी थी, तो लोगों को लगता था कि अब उनका भविष्य अंधकार में हो रहा है। तो वो देश के प्रधानमंत्री जी में देश अपना भविष्य देखते हैं।
तो वो अपने सपनों की पूर्ति वो नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से, बीजेपी के माध्यम से करना चाहते हैं। तो ये राजनीतिक पार्टियों के लिए एक आत्ममंथन का भी समय है कि आप यदि लोगों के सपनों को नहीं जिएंगे तो लोग आपको छोड़ दें। तो स्वामी जी, जो गंगा नदी आपके आश्रम के किनारे किनारे बहती हुई निकलती है, अब उसके तट पर उत्तराखंड से लेकर और बंगाल तक बीजेपी का ही राज हो गया है। हाँ, ये है। और ये एक सतत पुरुषार्थ, चरैवेति की साधना जिसको मैं कहता हूं, विकल्प रहित संकल्प, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ, बड़ी सोच, कड़ी मेहनत और पक्के इरादे के साथ व्यक्ति पूरे शौर्य, वीरता, पराक्रम और जज्बातों के साथ अपना सर्वस्व आहूत करके जब इस कार्य में निरत होता है तो अब वक्त तो लगा। ठीक है बीजेपी को स्वामी जी, इतिहास बनाने ऑन अ लाइटर नोट एक सवाल है, ऑन लाइटर नोट एक सवाल है स्वामी जी। अब बंगाल में अगर दीदी को अब विपक्ष में बैठना है, कोई आसन, कोई योग कुछ सजेस्ट करेंगे उन्हें ऑपोजिशन में बैठने के लिए? वो वैसे योग के प्रति, दीदी तो फाइटर है, अपनी पदयात्राओं के लिए जानी जाती हैं, अपने अग्रेसिव नेचर के लिए जानी जाती हैं। और वो मेडिटेशन, ओंकार ध्यान, माँ भगवती का ध्यान और लगाएंगी और अपने आप को एक सक्षम विपक्ष की भूमिका में रखेंगे, ऐसा मैं आश्वस्त हूँ। और आप असम को क्यों भूल जाते हैं? वहां तो विरासत और विकास का माने ऐसा मॉडल जहां पर एक तरफा कोई कंफ्यूजन नहीं, एक ऐसा मुख्यमंत्री जिसने विजय का एक बहुत ही बड़ा कीर्तिमान बनाया है। और विजय माने साउथ में तो तमिलनाडु और केरला में तो कुछ नया ही हो गया है। पांडिचेरी में बीजेपी ने कमल खिला दिया है, लेकिन विजय के पुरुष जो है उसके भी साहस को दाद देनी पड़ेगी। तो ये भारतीय राजनीति का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। लोकतंत्र की और संविधान की एक नई दृष्टि हमें दिख रही है और एक नए युग के इस पूरे इस जब नव इतिहास का सृजन हो रहा है, तो मुझे लगता है कुछ नई संभावनाएं आगे देश के सामने होंगी और जो हम भारत को एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में देखना चाहते हैं, उस दिशा में कुछ बड़े कदम हम आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी रामदेव जी, एनडीटीवी के लिए वक्त निकालने के लिए। इस वक्त पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर आ रही है। भवानीपुर विधानसभा के काउंटिंग सेंटर पर तनाव बढ़ रहा है। एक और समर्थकों की भीड़ बढ़ रही है, एक तो वहीं दूसरी ओर महिला पुलिस कर्मी बुलाई गई है। संख्या बढ़ाई चली जा रही है। कोलकाता पुलिस और आसपास के सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के, देखिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तस्वीरें। महिला पुलिस कर्मी बुलाई गई हैं, अतिरिक्त संख्या में इनको बुलाया जा रहा है। बाबा हमारे साथ हैं। बाबा, क्या है स्थिति इस समय? लग रहा है तनाव बढ़ रहा है। देखिए, जो स्थिति है वो मुझे लगता है कि जिस बड़ी संख्या में महिला पुलिसकर्मी जिसमें कि, और ये देखिए ये सब जो एजेंट हैं वो निकल रहे हैं।